Hello 12th class, how are you all? Our chapter number 5, Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike is going on. Yesterday video the last statement was and he smelled very bad, यानी कि रोजर सिंह की स्टोरी है आज, जो के सामने जैक जो उसके फादर हैं वो सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रोजर स्कंक नाम का जानवर था वो उससे बहुत ज़्यादा क्या आती थी, बदबू आती थी। यहाँ तक हमने स्टोरी कल पढ़ा रखी है आपको, ठीक है ना। यहाँ से हम आगे देखेंगे आज। यस, जो सेड, हाँ जो ने कहा, ही स्मेल्ड सो बैड नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। वह इतनी बदबू मारता था कि दूसरे जंगली जीव में से कोई उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमनली, जो ने उसकी तरफ बड़ी गंभीरता से देखा। सी हैड नॉट फॉरसीन दिस, उसने इसे पहले से नहीं देखा था। Whenever he would go out of to play, जब भी वह बाहर खेलने जाता था। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक ने मजाक में कहना जारी रखा अपनी कहानी को। रिमेंबरिंग सर्टेन इमिटेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, अपनी खुद के बचपन के मजाक को याद करते हुए। ऑल ऑफ द अदर टिनी एनिमल्स वुड क्राई, दूसरे सभी जानवर चिल्लाते थे। ओ हेयर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, ओ ये आ रहा है रोजर बदबूदार स्कंक आ रहा है। एंड दे वुड रन अवे, और वे दूर भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रह जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, यानी कि दो छोटे छोटे आंसू जो हैं उसके आँखों से निकल पड़ते थे, गिरते थे उसके आंसू आँखों से। The corners of the jaw mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of the nose the course of the one of Roger Skunk tears. जो के मुंह के कोने नीचे लटके और उसका निचला होंठ आगे मुड़ा, जैसे ही उसने अपनी उंगली जो है नाक के साथ चलाई, उसी तरह जिस तरह रोजर स्कंक के आंसू गिरते थे। Would not he see the all? तुरंत क्या करती है, जो है क्वेश्चन करती है, क्या कहती है, क्योंकि हर कहानी में मैंने बोला था क्या होता है, जिस किसी एनिमल को प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाता है, आउल के पास जाता है। तो जो ने क्वेश्चन किया, वुड ही नॉट सी द आउल, सी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस, यानी कि क्या वह उल्लू के से नहीं मिलेगा, उसने एक ऊंची और थोड़ी सी रूखी आवाज़ में कहा। किससे? अपने पिता से पूछा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover stuck as her legs squeezed tensely, यानी कि अचानक से क्या किया, उसके पास बेड पर बैठे हुए जैक को आवरण का खिंचाव महसूस हुआ, जब उसकी टांगें जो हैं खिंचाव के साथ बदल रही थी, यानी कि एक्शन कर रही थी। कौन? जो है उसकी बेटी जो है। He was pleased with this moment, वह जो है इस क्षण को देखकर बहुत खुश था। He was telling her something true, यानी कि वह उसको सब कुछ क्या बता रहा था, सच बता रहा था। समथिंग सी मस्ट नो, यानी कि कुछ ऐसा जो उसे अवश्य जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जल्दबाजी करने की कोई इच्छा नहीं थी जैक की। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन बट डाउन चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, यानी कि परंतु नीचे एक कुर्सी खिसकी और उसे लगा कि उसे क्लियर के रहने के कमरे में लकड़ी के फर्नीचर को पेंट करने में सहायता करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। वेल, कहता है, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सडनली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द ट्रिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ऑल। ठीक है, वह बहुत उदासी से चला और एक बहुत बड़े पेड़ तक आया, और पेड़ के शिखर पर एक विशाल जो है बुद्धिमान उल्लू बैठा था। अब स्टोरी आगे बढ़ गई है। गुड, अच्छा, कहती है। मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सेड, श्रीमान उल्लू, रोजर स्कंक ने कहा। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सभी दूसरे छोटे जानवर जो हैं मुझसे क्या भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, यानी कि मेरे जैसे पास में जाता हूँ तो सब कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। सो यू डू, द ऑल सेड, वेरी बैड वेरी बैड, उल्लू ने कहा बहुत बुरा है बहुत बुरा है। व्हाट कैन आई डू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक से, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो जोर जोर से रोने लगा। द विजार्ड जो साउटेड, जो बीच में चिल्ला जाती है, कहती है जादूगर जादूगर, क्योंकि कहानी में पता है कि उल्लू किसके पास भेजता है, जादूगर के पास भेजता है। जो साउटेड एंड सेट राइट अप एंड लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड,
जो चिल्लाई और बैठ गई। एक छोटी सी सुनहरी किताब जो है बेड से नीचे गिर गई। नाउ अब जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो जो कि पिताजी जैक कहते हैं, जो डैडी कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी की को कहानी सुनाना चाहती हो, यानी कि सुनना चाहती हो डैडी से। नो 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 यू मी, नहीं नहीं आप बताओ कहती हो। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, ठीक है फिर तब नीचे लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिल्लो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, उसका सिर जो है तकिए पे गिरा और उसने कहा अपने दिमाग से बनाकर आप सुनाओ कहानी को आगे। वेल द आउल थॉट एंड थॉट एट लास्ट ही सेड व्हाई डू नॉट यू गो टू सी द विजार्ड। अंत में सोचा उल्लू ने और कहा क्यों न तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाकर मिलते हो। तो फिर बीच में फिर बोलती है वो डैडी कहते हैं व्हाट क्या है। आर मैजिक स्पेल रियल, क्या जो जादू वास्तव में होते हैं, ऐसा क्वेश्चन करती है अपने पिता से। दिस वॉज अ न्यू फ्रेज, अब एक नया पक्ष था, यानी कि नया क्वेश्चन था, यानी कि उसके द्वारा पूछा गया। किसके द्वारा, जो के द्वारा। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज, यानी कि वास्तविकता का पक्ष कहते हैं, इसी पिछले महीने ऐसा फिर क्वेश्चन हुआ था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, जब उसने उसको बताया कि मकड़ी जो है दीमक को खाती है। सी टर्न्ड टू हर मदर एंड आस्क्ड, तब वह क्या थी, वह उसकी माँ की तरफ मुड़ी और पूछा डू दे रियली, क्या वे वास्तव में खाती हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, यानी कि तब उसकी माँ ने कहा था। सी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ सिली येट ईगर स्माइल इज ही रियली, यानी कि और जब क्लियर ने उसको बताया कि भगवान जो है आकाश में होता है और उसके चारों ओर होता है, और उसके पिता की तरफ मुड़ी और आग्रह किया धीरे से उत्सुकता भरी मुस्कुराहट के साथ, क्या वह वास्तव में है। दे आर रियल इन स्टोरीज, वे कहानियों में सच होते हैं। जैक आंसर्ड, जैक ने उत्तर दिया था। answered curtly, she had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek, यानी कि उसने कहा, बताया, क्या बताया, वो कहानी में सच होते हैं। जैक ने संक्षेप में कहा, उसने कहानी में थोड़ा सा भुला दिया था। उल्लू ने कहा घने जंगल में जाओ, सेब के पेड़ों के नीचे से जाओ, कीचड़ में जाओ, नदी के ऊपर से जाओ। अंत में बोलता है जैक ओवर द क्रिक, यानी कि ओवर द क्रिक। तो तुरंत जो कहती है व्हाट इज़ क्रिक, यानी कि क्रिक क्या होता है, अपने फादर से क्वेश्चन करती है। अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी को क्रिक कहते हैं। ओवर द क्रिक यानी कि नदी के ऊपर वाला भाग। एंड देयर विल बी अ विजार्ड हाउस, और जहाँ क्या होगा, उस जादूगर का घर होगा। एंड दैट द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते पर रोजर स्कंक गया। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और जल्दी ही वह एक छोटे सफ़ेद घर के पास आया और उसने क्या किया, रैप्ड मैंने खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने खिड़की का शीशा थपथपाया। एंड अंडर द कवर जो टैग फिगर क्लेंज्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और आवरण के नीचे जो लंबा शरीर और एक शैशव के रोमांच में दुबक गया। और फिर क्या हुआ, एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, तब क्या हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, एक लंबी और सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है बाहर आया। एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने क्या पहनी थी, नीचे नोकदार हैट पहनी थी उसने। सेड व्हाट इज़, यानी कि क्या है। व्हाट चर वांट, क्या चाहिए आपको। यू स्मेल आवफुल, तुम तो बदबू मारते हो, कहा उस जादूगर ने। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स वन ऑन फेवरेट्स इफेक्ट, जादूगर की आवाज़ जो है जैक का मनपसंद प्रभाव था। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज which felt for the interval roomy, he felt being an old man suited him, यानी कि जादूगर की आवाज़ जैक को मनपसंद प्रभाव था। वह ऐसा अपने चेहरे को चढ़ा करके और अपनी आंखों से हिनहिनाते हुए करता था। वह एक बूढ़े आदमी की तरह बिल्कुल महसूस करता था। कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसा लगता था कि वह भी क्या है, बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड ही, यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति की तरह उसने रिएक्शन दिया जिसमें स्टोरी बता रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आज देखना है, यहाँ तक का ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग करने हैं। यहाँ से आगे फिर हम पढ़ाएंगे।